प्रेम है ही कुछ ऐसा, अस्तित्व का मूल। जैसे माता का प्रेम भेद नहीं करता, भेद नहीं कर पाता, उसके लिए उसका बच्चा हमेशा प्रेम की नज़र से ही देखा जाता है। वैसे ही जब परमात्मा का प्रेम मिलता है, जब उसका प्रेम मिलता है, सब कुछ सुगंधित हो जाता है, बिल्कुल साफ, निश्चल, निष्पाप, शुद्ध, शांत, कोई आरक्ति, कोई विरक्ति, कुछ नहीं रह जाता। जितने प्रयोजन हम देखते हैं जगत में, अच्छा बुरा, धर्म धर्म, सही कर्म, अच्छे गुण, रजस गुण, तमस गुण, सत्व गुण, सत्व गुण, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब का आखिरी मंजिल, आखिरी स्टेप, आखिरी गति प्रेम ही होता है। फिर प्रेम में इंसान भेद ही भूल जाता है। फिर उसको जो मिलता है वो प्रेम ही इतना संपूर्ण कर देता है उसे कि उसके सारे जो आशाएं, निराशाएं, प्रश्न, कुंठाएं, व्याकुलताएं, इच्छाएं, वासनाएं, उसके प्यास सब मिट जाती है। इसको तुम ऐसे समझो कि तुम किसी से प्यार करते हो, उससे शिकायतें हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, प्रश्न है, निराशाएं हैं, सब कुछ है। और वो व्यक्ति आए और तुम्हें गले से लगा ले। अब आशाएं, निराशाएं, आसक्ति, निरासक्ति, ये सब हमें होती भी उसी से है जो हमसे प्रेम करता है, जिससे हम प्रेम करते हैं। सबसे में आशाएं, निराशाएं कोई ना बांध देते हैं। जहाँ थोड़े से भी प्रेम के करने पड़े तो वहाँ पे शुरुआत में ये चीज़ें आती हैं, आ जाती हैं। लेकिन अगर वो तुम्हें हृदय से लगा ले, आलिंगन कर दे, तुम्हें आलिंगन में ले ले अपने, तुम शांत से उसके हृदय से लिप्त हो जाओ, तो तुम कैसे मौन हो जाते हो, कैसे तुम्हारे अंदर सब कुछ शांत हो जाता है। ज़रूर महसूस किया होगा तुम अभी जब तुम बच्चे थे तो तुम खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, बात हो गई, उसने वो बोल दिया, चाचा ने पीट दिया, दादा ने सुना दी, उसने पैसे नहीं दिए, और माँ जब अपने सीने से लगा लेती थी तो कैसे मन बिल्कुल शांत हो जाता था, कैसे सब कुछ सब भूल जाते थे तुम, सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट अपने, सारे दुख, सारे दर्द कैसे भूल जाते थे तुम, सब कैसे ख़त्म हो जाता था अपने आप। हो जाता था ना सब खत्म। उसी तरह जब उसका प्रेम, वो शुद्ध प्रेम जब प्रकट होता है तुम्हारे अंदर से, तो तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो। फिर तुम्हारे प्रश्न गिर जाते हैं, तुम्हारे निराशाएं, तुम्हारी शिकायतें सब गिर जाती हैं, सब खत्म हो जाता है। राज, अस्तित्व का राज, जानने की इच्छा, खोजने की इच्छा, सब यूँ ठहर जाता है। फिर तुम अलग भाव से जीवन जीते हो, जीवन को देखते हो। फिर वो जो तुमसे करा दे, जहाँ तुम्हें ले जाए, जो तुमसे बेहतर कुछ, जो बेहतर, अच्छा, बुरा, जो तुमसे करा दे, तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हें जहाँ लेके जाए, तुम्हारे प्रारब्ध और ईश्वर की प्रेरणा तुम्हें जो तुमसे वक्त काम ले ले, वो तुमसे होगा, बड़े आनंद के साथ होगा, बड़े प्रेम के साथ करोगे, किसी को कष्ट नहीं दोगे। क्यों दोगे? कौन है यहाँ दूसरा? पूरा अस्तित्व भी तो है, तुम भी तो अस्तित्व ही हो। जो अपने मूल को जान गए, जब तुम जान गए यहाँ के ये सब प्रकट हुआ है और सब उसी से प्रकट हुआ है, सब वही है, सब उसी में मिल जाएगा, तो फिर तुम किससे शिकायतें करोगे? कौन दूसरा है? क्यों किसी को कष्ट दोगे? ये ख्याल ही नहीं आएगा तुम्हारे। बिना कारण किसी को कष्ट पहुँच गया तुमसे, वो दूसरी बात है। तुम्हें तुम्हारे अंदर ही नहीं आए कि मैं किसी को कष्ट दूँ, कोई दूसरा है, कोई पराया है। इधर दूसरे का भाव ही खत्म हो गया तो कष्ट किसको दोगे? फिर मन बिल्कुल शांत। जैसे तुमने जाना कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ वही है, एक भी नहीं है, बस है, तो तुम किसको दुःख दोगे और तुम दुःख दोगे? सोचोगे ही नहीं, सोच ही नहीं पाओगे ना फिर दुःख देने का। कैसे सोच पाओगे? तुमसे होगा ही नहीं ना फिर वो। तभी तक होता है जब तक दूरी बनी रहती है, जब दो में चीज़ें बटी रहती है, तुम हो और ये दुनिया है। जैसे तुम क्वेश्चन करने लगते हो, जैसे तुम जानने लगते हो थोड़ा, तो अरे भाई देखो, आध्यात्मिक इज़ नॉट अबाउट कि तुम रिलीजियस होने लगते हो भगवान। भाई तुम साइंस भी पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि सब कुछ जाके एक जगह एक ही रूप में बदल जाता है।
लेकिन ये जानना कैसे जानना है, ये इन्फॉर्मेशन के रूप में जानना होगा ना। ये भी मदद करती है कि जब एक ही स्रोत है सबका, तो फिर दो हैं कौन? जिस मिट्टी से, जिस चीज़ से, जिस खून से, जिस चीज़ से मैं बना हूँ, उसी से तुम भी बने हो, उसी से दुनिया बन रही है। उसी एटम से, उसी परमाणु से, उसी इलेक्ट्रॉन से, उसी प्रोटॉन से, उसी फील्ड से, उसी क्वांटम फील्ड से, उसी लिप्टॉन, हैगॉन, हिग्स बोसॉन, दिस दैट जो भी है। जो फील्ड है, वो जो मूल है, उसका कारण ही वही है। तो तुम कष्ट किसको दोगे? इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब ये होश, जब ऐसी स्थिति बन जाती है तुम्हारी, जब भाव में ये प्रकट हो जाता है, जब भाव देखो, एक इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन के जरिए तुम भाव जगाने की कोशिश करो, या भाव जग गए तो इन्फॉर्मेशन अपने आप क्लियर होने लग जाता है। तो उसी तरह जब भाव ऐसे बन जाते हैं, भाव जो हैं ज्ञान से ज़्यादा भाव महत्वपूर्ण है। ज्ञान से ज़्यादा भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ज्ञान से ज़्यादा सूक्ष्म भाव है। इसलिए हर ज्ञानी का, हर योगी का, हर कर्म करने वाले का, हर जप करने वाले का, भक्ति करने वाले का जो अंतिम स्थिति बनती है, वो प्रेम बन जाती है। प्रार्थना, प्रेम, भक्ति। तो तुम ज्ञान से भी भक्ति में जाते हो, ज्ञान से भी अंदर भक्ति जन्म लेती है। तुम साइंस पढ़ो, तुम सबके मूल को जब देखते हो, जब जानते हो कि सब कुछ इसी से प्रकट हुआ है, सब के प्रकट होने में भले विविधता, प्रकट होने के बाद विविध रूप दिख रहे हैं, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ किसी और तरीके से प्रकट हो रही है, लेकिन मूल में सबके वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन ये ज्ञान है, ज्ञान से सूक्ष्म भाव है। तो ज्ञान के सहारे जब भाव जन्मते हैं, जब भाव को छूता है ज्ञान, तो फिर वो प्रेम, फिर उसके सारे प्रश्न नीचे, सारी निराशाएँ आ सकती हैं, क्वेश्चन। प्रेम उससे सूक्ष्म है ना, फिर तुम प्रेम को ज्ञान की नज़र से नहीं जस्टिफाई कर पाओगे ना। प्रेम को तुम ज्ञान की नज़र से देख ही नहीं पाओगे, ज्ञान से, तर्क से, रीजन से, उससे तुम प्रेम को देख ही नहीं पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए तो सारी दिक्कतें होती हैं। जो भी योगी, महाराज, आध्यात्मिक पुरुष, रमन, रामकृष्ण, जो ऐसे लोग हैं, इनका भाव इतना मजबूत है कि तुम उसको ज्ञान और तर्क की भाषा में समझ ही नहीं पाओगे। तुम उसको रीजन से जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, कोई क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करोगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तुम्हारी आइडियोलॉजी देख रही है ना चीज़ों को, कि तुम क्या कैसे समझ रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या होना चाहिए, क्या है। तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी विचार, फ्रेगमेंटेड माइंड देख रहा है ना सब कुछ। तो तुम होलिस्टिकली उसको देखना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा वो भाव समझ ही नहीं आएंगे, उनके भाव कैसे हैं, क्यों वो ऐसे हैं, क्यों वैसे हो, क्योंकि भाव ज्ञान से सूक्ष्म है, ज्ञान से परम है। लेकिन भाव तक तुम ऐसे पहुँच ही नहीं पाओगे जब तक तुम, या तो तुम्हारी जैसी प्रवृत्ति है ध्यान, या तो ज्ञान, या तो योग, या तो भक्ति, जैसी प्रवृत्ति है तुम्हारी। अगर मन ज्ञान तर्कशील नहीं है, बहुत ज्ञान समझने की उसको इच्छा नहीं है, तो बस भक्ति, समर्पण से भी भाव प्रकट होते हैं। फिर वही भाव बचता है ना, फिर वही है। ज्ञान से जाओ, भक्ति से जाओ, योग से जाओ, पहुँचते हो वही प्रेम में। और प्रेम ऐसी शुद्ध कर देता है तुम्हें, ऐसे जला के बिल्कुल खाक करके तुम्हारे अंदर का सोना बिल्कुल वही बचता है। फिर तुम्हारे भाव ही इतने निश्चल, इतने प्रेमपूर्ण हो जाते हैं कि परमात्मा तुम्हें क्षण क्षण, हर पल, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर राग द्वेष, हर चीज़ में परमात्मा, हर कोई दुश्मन है नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। जो है वही है, जो है वही है, जितना है वही है, जितना है वही सही है। तो जब तुम ये समझ जाते हो कि सब हो रहा है, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी गति के लिए बहुत जिम्मेवार तुम नहीं हो। सारे बोझ तुम अपने ऊपर नहीं ले सकते। तुमको उस प्रेम को, उस प्रेरणा को, उस मूल को ढूंढना है, उसको समझना है। अगर सच्चे मन से समझने की कोशिश करोगे तो ज़रूर समझो, ज़रूर जाओगे उस स्थिति पर। और फिर प्रेम में इंसान इसलिए इतना भावुक हो जाता है, इतना कोमल हो जाता है, क्योंकि प्रेम से प्रेम की भाषा ही समझता है। तो कृष्ण का प्रेम की, कृष्ण ने जो सब कुछ ज्ञान दिया, फिर भी अर्जुन के मन में शंका रह गई। तो क्या, इससे क्या, उससे क्या, सारी चीज़ें स्वाभाविक है। नाहं नित्यं हनुमाने शरीरे सुखे दुखे सम्यक् कृत्वा कर्मण्येवाधिकारस्ते ध्यायतो विषयान् पुंसः क्रोधात् भवति सम्मोहः। जितने श्लोक हो, सब बताने के बाद भी दुर्योधन क्यों ऐसा है, जब उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो क्यों कष्ट, क्यों किसी को उसको मार के भी क्या मिलेगा। सारे प्रश्न पूछने के बाद भी जब शंका रह जाती है, तो कृष्ण कहते हैं प्रेम देखो, प्रेम, यही तो प्रेम है, यही प्रेम तुम्हें शुद्ध कर देता है ना, जला देता है, सब खत्म कर देता है, कुछ नहीं रहता उसके पास, आस पास कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। तुमने नहीं पढ़े, तुमने पतंजलि का योग सूत्र नहीं पढ़ा। तुम समाधि के आखिरी छोर पे, तुम समाधि के आखिरी छोर पे पहुँचते हो, आखिरी पायदान पे पहुँचते हो, संप्रज्ञता समाधि में जब पहुँचते हो, सविचार में विचार, सहस्मित सानंद की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब तुम्हारा ना धर्म है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना रजस है, ना तमस, सब खत्म, सब जल जाता है उसके पहले, उस प्रेम तक पहुँचने के पहले। और जब प्रेम है, तो प्रेम की आवाज़ ऐसी होती है कि तुम प्रेम के भाव से, प्रेम क्या है, प्रेम सर्वस्व है, एक